बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में दूसरे के स्थान पर दूसरे कैंडिडेट पेपर देने के मामले में यहाँ पर टोटल 49 कैंडिडेट को बीपीएससी की तरफ से 3 साल 5 साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए जो है वो डिबार किया गया है। और इन कैंडिडेट का लिस्ट बीपीएससी की तरफ से जो है आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर आपके इम्प्रेसनेशन में लिप्त यहाँ पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए जो है आपका प्रतिवारित जो है आपका किया जाता है। यहाँ पर हमेशा के लिए आपको यहाँ पर डिबार जो है बीपीएससी की तरफ से कर दिया गया है। इम्प्रेसनेशन का मतलब होता है कि गलत पहचान, यानी आप भेष वगैरह बदल कर, तो आप इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आपके स्थान पर कोई दूसरा कैंडिडेट पेपर दे रहा था, यानी आप अपना पहचान बदल कर या फिर आप अपना भेष वगैरह बदल कर आप यहाँ पर एग्जाम में जो है बैठे थे। जो कि इस चीज़ को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ के बारे में जो है आपका उनके तरफ से बोला जा रहा था कि हम अपने जो उनका जो मतलब एक तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया था बीपीएससी ऑफिस में, तो वहाँ से वो देख रहे थे कि वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर वो चीटिंग कर रहा है या फिर एक तरीके से गलत तरीके से वो पेपर जो है वो दे रहा है, और जो वहाँ पर एग्जामिनर है उसको इग्नोर कर रहा है। लेकिन बीपीएससी का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से बीपीएससी के जो भी अधिकारी हैं वो लोग वहाँ पर देख रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में बोले थे, और उस टाइम पे वो भी बोले थे कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी इनका डाटा आपका लिया जा रहा है और इन सबका यहाँ पर क्या है कि इनको हमेशा के लिए जो है वो डिबार किया जाएगा। तो ये हमेशा के लिए आप लोगों को यहाँ पर डिबार जो है किया गया है। टोटल यहाँ पर 49 जो है यहाँ पर कैंडिडेट हैं, जिनके यहाँ पर आप संख्या जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इनमें ये जो कैंडिडेट है इनका जो डेट ऑफ बर्थ है काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये अपना एक तरीके से भविष्य जो है बर्बाद कर दिए हैं। क्योंकि बर्बाद करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको यहाँ पर डिबार किया गया है तो आप सिर्फ यहाँ पर जो बीपीएससी के माध्यम से जो आपका एग्जाम होगा सिर्फ उसमें ही आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। देखिए, आपको जब डिबार किया जाता है तो आप किसी अन्य एग्जाम का भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो आपका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में जो आपका आचरण को लेकर या फिर जो भी आपके मतलब उस तरीके से दिया रहता है कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई या फिर कोई केस मुकदमा ना हो, तो उसमें आपका ये भी लिखा रहता है कि आप किसी अन्य संस्था के एग्जाम वगैरह से आपको डिबार जो है आपका न किया गया हो। यदि आपको डिबार किया गया है तो आप उस वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं है। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो भले ही आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से डिबार किया गया है, लेकिन आप किसी अन्य जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम वगैरह होते हैं उसके लिए भी आप यहाँ पर पात्र जो है वो नहीं है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है। और यहाँ पर देखिए, ये लोग तो डिबार हो गए हैं, इनके ऊपर तो किसी भी तरीके का विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात सोचनी यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और आप लोग क्या है कि उलूल जुलूल, चाहे आपका व्हाट्सअप हो या फिर फेसबुक वगैरह हो, वहाँ पर आप लोग गाली गलौज वगैरह जो है वो करते हैं, और आपको लगता है कि हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाएगा, हम तो यहाँ पर सिलेक्ट हैं ही नहीं, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो गाली देने से यहाँ पर क्या है, जितना हमको गाली देना हम दे देते हैं। देखिए, आप बिल्कुल गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि बीपीएससी की तरफ से जो आपके कानूनी कार्रवाई को लेकर या फिर जो कुछ भी आपका बोला जा रहा है, तो उसमें आप भले ही पेपर नहीं दिए हों, लेकिन बाद में भी आप यदि पेपर देने जाते हैं तो बाद के लिए भी आपका जो है वो समस्या होगा। जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को डिबार किया गया, बीपीएससी टीआरई 2 में वो चाहकर भी जो है शामिल नहीं हो पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 2 में भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिबार किया जा रहा है, 3 साल के लिए डिबार किया जा रहा है, 5 साल के लिए डिबार किया जा रहा है, हमेशा के लिए डिबार किया जा रहा है। तो आप लोग आगामी शिक्षक भर्ती के लिए या फिर जो भी आपका एग्जाम वगैरह होता है, जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के, उसमें भी आप लोग जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है, जो भी आपका आयोग की तरफ से आपका दिक्कत किया गया है, तो आपको प्रॉपर आपका जो बात है या फिर जो आपका समस्या है वो आयोग की तरफ से बोला जाता है कि आप अपनी समस्या हमारे पास तक पहुँचाइए। बस यही थोड़ा सा रहता है शपथ पत्र के माध्यम से। तो आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में हम शामिल नहीं हैं और आपकी गलती नहीं है, ये आपके आयोग की गलती या फिर आयोग का त्रुटि है, तो आप शपथ पत्र के माध्यम से अपना शिकायत जो है कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इसी तरीके से हुआ था कि जो भी शपथ पत्र के माध्यम से अपना शिकायत किया था और उनका शिकायत सही पाया गया था, तो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है वो शामिल किया गया था। तो आप सही हैं, आयोग की तरफ से आपका त्रुटि है, तो आयोग की तरफ से आपको मौका दिया गया है और सही तरीके से अपनी बात रखते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है आपका कंफर्म है कि आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका होगा। बस यही है कि थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा पीछे होगा। तो इसलिए जो कुछ भी आप मतलब करिएगा, आप थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा। आयोग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को डिबार किया जा रहा है, तो
आप भी ये जो कुछ भी आप लोग कमेंट करते हैं या फिर गाली गलौज आप लोग जो है वो शेयर करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए और ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात रखना है। आयोग की गलतियाँ हैं तो उसका भी आपका प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। तो यही आप लोग को बताना था। और यहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग का इस तरीके का दिक्कत होगा तो एक बार अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा रोल नंबर को लेकर। नॉर्मल सी बात है, इसमें आप चेक भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि मान लीजिए स्पष्टीकरण आपका मांगा जाता है कि आप क्लियरेंस दीजिए, कि आप बचाव के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो यदि इसमें आपका रोल नंबर रहता तो आप बचाव के लिए आप अपना रोल नंबर देखते। अब इसमें मान लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भी होगा तो भी तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिबार कर दिया गया। तो ये आयोग की तरफ से आपका फाइनल है कि आपको डिबार किया गया, तो आपको यहाँ पर डिबार जो है कंप्लीटली कर दिया गया, कोई आपसे स्पष्टीकरण जो है नहीं मांगा गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। बाकी अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।